सबको पता है कि वीनस कितना इम्पोर्टेंट ग्रह है आपके जीवन में। आपका पर्सनल लाइफ, आपका वेल्थ, ब्यूटी, लग्जरीज, ये सारी चीजें हमें शुक्र देता है। आज का टाइम पे हमको इन्हीं की जरूरत भी है, तो हम लोग इसी को हम समझते हैं। अभी उससे पहले मैं आपको शुक्र की पोजीशंस को लेके हम प्रेडिक्शन को समझें। इससे पहले आपको क्या समझना है कि थोड़ा मैं पहले बताऊं कि जब भी आपके सामने कभी कोई चार्ट आए हॉरोस्कोप और आपको आप शुक्र का असेसमेंट करना है, तो सबसे पहले तो आपको उस ग्रह की स्ट्रेंथ निकालनी आनी चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि देखो, जब वैदिक आप बात करोगे तो वैदिक में स्ट्रेंथ निकालने के तरीके क्या है, हम षटबल देख सकते हैं, सर्वन। है ना। हम लोग अष्टक का यूज कर लेते हैं, है ना। उसमें जितने बिंदु होते हैं उस बिंदु के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रेंथ हम पता कर सकते हैं, और भी बहुत से मेथड है। पर भृगुनंदी नाड़ी में हम लोग अभी षटबल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि षटबल की जरूरत नहीं है, अष्टक की जरूरत नहीं है, तो इसके अंदर कैसे हम स्ट्रेंथ हम लोग देखें। ठीक है, तो स्ट्रेंथ निकालने के तरीके आसान है। आपको हर ग्रह का एक्सॉल्टेशन, ओन साइन, खुद की राशि में बैठा हो, फ्रेंडली साइन में हो, अस्त है, एनिमी साइन में है, डेबिलिटेशन में है ना, पाप कर्तरी में है, शुभ कर्तरी में है। ये चीजें हैं जिसके जरिए आप पता लगाओगे कि वो ग्रह में स्ट्रेंथ है कि नहीं। समझ में आ रहा है सबको, इतना क्लियर हो गया कि शुक्र के लिए नहीं, सभी ग्रहों के लिए ये नियम लागू है। ठीक है, तो यही हम लोग एक एक दिन हम लोग डेली अपने हर क्लास में एक एक ग्रह को डिस्कस करेंगे। तो अभी जब मैं बोलूं कि शुक्र की बल, शुक्र बल बोलते हैं इसको ना, वीनस स्ट्रेंथ, पावर ऑफ वीनस। तो सबसे पहला शुक्र का स्ट्रेंथ पोजीशन क्या हो सकता है, कोई भी चार्ट आपको मिलेगा तो उसमें से इन्हीं पांच छह पोजीशन में से किसी एक पोजीशन में शुक्र होगा। पहला पोजीशन है कि शुक्र आपका उच्च का हो सकता है, एक्सॉल्टेड। एक्सॉल्टेशन का मतलब शुक्र एक्सॉल्टेशन मीन में होता है, मीन राशि। हालांकि डिग्री वाइज हम बात करते हैं, बट फिलहाल अभी डिग्री वाइज आप छोड़ दो, है ना। अभी आप ये समझो कि शुक्र पाइसेस में बैठेगा तो पूरी राशि में वो स्ट्रेंथ गेन करता है। तो आप नोट्स में आप लिख लेना कि शुक्र एक्सॉल्टेड यानी उच्च राशि में, मीन राशि में अपना 100% स्ट्रेंथ दिखाता है। तो इससे क्या हो जाता है, अगर शुक्र मीन राशि में है, वाटरी साइन में है, तो वाटर साइन का मतलब फुल ऑफ इमोशन, है ना। वीनस की जो प्रॉपर्टी है वो मैक्सिमम दिखाई देगी, वीनस इमोशनल ग्रह हो गया। ऊपर से वो वाटरी साइन में भी है, जल तत्व में। तो जल तत्व में जो इमोशनल जो एंटिटी है ग्रहों की ना, वो और ज्यादा निखरती है। चंद्रमा जल राशि में, चंद्रमा भी इमोशनल है, तो उसकी इमोशनल तत्व जो है ना वो और ज्यादा निकलता है। इसीलिए शुक्र जब जल तत्व की राशि खासकर एक्सॉल्टेशन में आ जाए तो फुल ऑफ इमोशन, ब्यूटी, सॉफ्टनेस, क्रिएटिविटी, ये सारे जो गुण हैं शुक्र के ना, ये सबसे ज्यादा दिखते हैं अपने उच्च के राशि। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब आप चार्ट आप देखना शुरू करोगे तो आप बहुत जगह देखोगे कि शुक्र उच्च का तो है बट वो इमोशनल नहीं है पर्सन। बट हमने तो पढ़ा है कि शुक्र एक्सॉल्टेशन, इमोशनल क्रिएटिविटी देता है। हो सकता है उस पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी ना हो, इमोशनल तो बट क्रिएटिविटी गायब है, तो ऐसा क्यों होता है। तो समझो बात को कि ये नियम है ज्योतिष का। सब वैदिक पढ़ लो किसी भी, नियम क्या बोलता है कि कोई भी ग्रह एक्सॉल्टेशन में हो या डेबिलिटेशन में हो, है ना, फ्रेंडली साइन में हो, किसी भी गुण में हो, उसका डिस्पोजिटर तय करता है कि इसको किस हद तक मैनिफेस्ट होना है। डिस्पोजिटर का समझने का मतलब क्या है, डिस्पोजिटर का मतलब वो जिस राशि में है उस राशि का स्वामी, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजिटर। और डिस्पोजिटर ज्योतिष में है बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा कि शुक्र जब मीन राशि में रहेगा, ठीक है, तो उसका 100% रिजल्ट है। और 100% रिजल्ट में जो मैंने बताया ना कि वो इमोशनल हो सकता है ना, ब्यूटी, है ना, ब्यूटी वाले गुण देगा, सॉफ्टनेस देगा, क्रिएटिविटी देगा। अभी सारे के सारे गुण उसको तब मिलेंगे जब एक्सॉल्टेशन के साथ उसका डिस्पोजिटर भी वेल प्लेस्ड हो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम एक्सॉल्टेशन तो कंसिडर करते हैं बट फिर डिस्पोजिटर हम इग्नोर कर देते हैं। अब इस केस में क्या है कि एक्सॉल्टेशन तो है, मीन राशि का डिस्पोजिटर कौन, गुरु, जुपिटर, है ना। अब जुपिटर देखो चार्ट में कैसा बैठा हुआ है। अगर जुपिटर अपनी राशि में है, या जुपिटर अपने एक्सॉल्टेशन में है, या फ्रेंडली साइन में है, तो क्या बोलोगे आप कि हाँ, अब जो वो जो गुरु है, बृहस्पति जो है, शुक्र जो है, जो अपने उच्च के बैठा है ना, उसका डिस्पोजिटर भी वेल प्लेस्ड है। अब इसको एक सारे रिजल्ट एक्सपीरियंस होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोडिक्शन आपका बिल्कुल सटीक बैठेगा। प्रॉब्लम कब होती है, जब एक्सॉल्टेशन में तो हुआ बट डिस्पोजिटर जुपिटर जाके चला गया नीच पे, या एनिमी साइन में चला गया जुपिटर। अब क्या हुआ, ये जो 100% जो रिजल्ट था ना, अभी घट के 50% हो जाएगा।
तो दिखने के लिए तो एक्सॉल्टेशन में है, बट डिस्पोजिटर में स्ट्रेंथ होने की वजह से अब वो जो 100% जो नेचुरली होना चाहिए उच्च में एक्सॉल्टेशन में, अब वो घट के 50% हो गया। तो अब क्या होगा, इसके जो गुण है शुक्र के, इमोशन होना, सॉफ्टनेस, क्रिएटिविटी ना, इनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कोई एक कारक तब तो बिल्कुल ही गायब हो जाए एक्सॉल्टेशन होने के बाद, है ना। हो सकता है वो इमोशन हो, ब्यूटी में इंटरेस्टेड हो, है ना, और सॉफ्टनेस भी है बट क्रिएटिव नहीं है। हो सकता है क्रिएटिविटी बहुत है बट इमोशनल नहीं है। कोई ऐसा गुण उसमें पे कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाता है। तो समझ में आ रहा है कारण सबके। अब आप लोग जिसके भी चार्ट में शुक्र उच्च का है वो देखो, क्या उसको सारे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, इट मीन उसके डिस्पोजिटर वेल प्लेस्ड। अगर डिस्पोजिटर अच्छा नहीं है तो सब गुण, सब रिजल्ट नहीं मिलेंगे उसको। एंड आप उसमें से कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, ये आपको चार्ट देख देख के आपको अनुभव होना स्टार्ट। ये तो हो गया एक्सॉल्टेशन, ठीक है। अब दूसरा, शुक्र की एक और स्थिति हो सकती है, वो अपनी राशि में बैठ सकता है ना, कुछ के अलावा। उसकी खुद की राशि होगी टॉरस और लिब्रा। टॉरस और लिब्रा राशि में शुक्र जब हो तो 90% रिजल्ट अपना बल देता है। उसका जो स्ट्रेंथ है ना 90% होती है, 10% कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि अब वहाँ शुक्र जो है वो अपने ही घर में है ना, तो वो बड़ा सेफ फील करता है वहां पे। वहां पर अपने वो फ्रीडम पूरा रहेगा, अपने सारे कार्य तो वहां भी देगा। बट अब वहां पर क्वालिटी में फर्क है। जो क्रिएटिविटी एक्सॉल्टेशन से आती है ना, वो सेम क्रिएटिविटी ऑन साइन में नहीं है। अब क्रिएटिव तब भी रहेगा। लियोनार्डो दा विंची था जो पेंटर, जो आर्टिस्ट था, साइंटिस्ट था, बहुत सारी चीजें, क्रिएटिविटी उसकी चरम सीमा पे थी, है ना। एक वो, और एक क्रिएटिविटी हम लोग भी होते हैं, जब हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, कुछ करते हैं, क्रिएटिव हम भी होते हैं, बट हमारे क्रिएटिव क्रिएटिविटी में फर्क है। समझ में आ रही बात, है ना। तो वो फर्क आएगा बट क्रिएटिव तब भी रहेगा। बट अब क्या हो गया कि अब उसकी स्ट्रेंथ घट के होगी 90%। अब फ्रेंडली साइन में आ जाए शुक्र। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है शुक्र का? वो चार्ट में या एक्सॉल्टेशन में रहेगा या अपनी राशि में रहेगा, नहीं तो फ्रेंडली साइन में रहेगा। फ्रेंडली साइन में अगर वो हुआ तो 75% स्ट्रेंथ रखता है अपने पास, 25% स्ट्रेंथ कम हो गई। तो कंपेरेटिवली इन हर पोजिशन में स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है। बट फ्रेंडली साइन में एक एक गुण इसको मिलता है क्या, कि वहां पर शुक्र अच्छा तो है, ठीक है, बट वो कैसे मैनिफेस्ट होने वाला, वो अपने गुण को किस तरीके से करेगा ना, वो उसका होस्ट प्लैनेट डिसाइड करता है। फ्रेंडली साइन में होस्ट प्लैनेट कौन हुआ, उसका डिस्पोजिटर। अब वो डिस्पोजिटर के गुण भी उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये फर्क है फ्रेंडली साइन और एक्सॉल्टेशन होम साइन के बीच में। इसके बाद एक कंडीशन और बनती है शुक्र की। वो क्या, कि शुक्र अस्त हो सकता है। सूर्य के नजदीक रहेगा, अस्त हो जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर अस्त हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो खाली 40% रह जाती है। 60% स्ट्रेंथ हो जाता है। अब 60% खोलने का मतलब, अब लोग कम्बस्ट को ना बुरा मानना शुरू कर देते हैं। कम्बस्ट बुरा नहीं होता है। उसको सिर्फ ये समझो कि वो अपना फुल पोटेंशियल से काम नहीं करता है, और 40% क्षमता बची है बस, तो वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है ना। तो क्या होगा कि उसके डिजायर, क्रिएटिविटी ना थोड़ी सप्रेस हो जाएगी, या उसके रिजल्ट डिले हो जाएंगे। अगर थोड़ा कुछ हम लोग ऐसे उपाय करें, कुछ करें, तो वो सेपरेशन से बाहर आ सकता है आदमी। स्कोप है, उपाय काम करते हैं कम्बस्ट के लिए। तो मैंने कम्बस्ट के लिए मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि कम्बस्ट की स्थिति कुछ ऐसी होती है। आप इमेजिन करो कि किंग, सूर्य कौन है, राजा, किंग, है ना। उसके जब कोई डिग्रिकली एक फिक्स डिग्री पे पहुंच जाए, रहे, तो हम बोलते हैं कम्बस्ट हो गया, करेक्ट। सूर्य जलाता है उसको। तो हमें लगता है कि सूर्य जला रहा है मतलब कि उसने खराब कर दिया उसको, नहीं। इसलिए मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि सूर्य कंबशन को ऐसे समझो कि मैं राजा के साथ हूँ, राजा के साथ मेरा उठना बैठना है। अभी हमारे केस में राजा कौन है यहाँ पर, नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब मेरा उनके साथ भी कांटेक्ट है, मुझे डेली में उनके साथ में उठना बैठना है, पूरे दिन घूमता हूँ उनके साथ। अब आप मेरी स्थिति समझो कि हो सकता है मैं बहुत, मेरे अंदर बहुत क्षमता है, ठीक है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, बट प्राइम मिनिस्टर के साथ रहने की वजह से ना मैं अपने पावर को नहीं कर पाऊंगा यूज, है ना। मुझे दब के रहना पड़ेगा मुझे आगे। समझ में आ रही है बात सबको। तो वो कंबशन ऐसा है, तो मतलब मैं कमजोर नहीं हूँ वहां पर, मैं, है ना, मैं काम तब भी करूंगा, बट मेरी क्षमता कम होगी क्योंकि अब मुझे उनके उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। दूसरा उसका फायदा भी है। फायदा क्या है, कि मैं अपने काम निकलवा सकता हूँ, मेरे को जो चाहिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करके अपना काम बनवा सकता हूँ। तो कम्बस्ट प्लांट का एक फायदा भी है। तो शुक्र को ना सूर्य की सपोर्ट भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इसलिए उसको नेगेटिव नहीं मानोगे। कम्बस्ट तब तक नेगेटिव नहीं होगा जब तक उसका डिस्पोजिटर एफ्लिक्शन में ना आए, है ना, या वो कम्बस्ट ग्रह के आगे और पीछे शत्रु ग्रह ना बैठे।
अगर है तभी कंबस नेगेटिव करेगा, मतलब 40% तो स्ट्रेंथ उसकी बची हुई है, 60% हो चुका है, ऊपर से वो एफ्लिक्शन में भी आ गया, अब कंबस बुरा है, अदरवाइज कंबस बुरा नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट सबको? उसके बाद एक स्थिति और बनती है शुक्र की चार्ट में, है ना, वो एक्सॉल्टेशन, ओन साइन, फ्रेंडली साइन, कंबस्ट के अलावा वो एनिमी साइन में हो सकता है। अब एनिमी साइन में हो गया तो 30% स्ट्रेंथ बची, अभी भी नेगेटिव नहीं है वो, ध्यान देना, नेगेटिव में नहीं बोल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ अपना स्ट्रेंथ खोता जा रहा है हर पोजीशन में, पर हर पोजीशन में नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी भी है। कब होगी? जब उसका डिस्पोजिट रिफ्लेक्शन में आ जाए और वो एनिमी ग्रहों की चपेट में आ जाए। तो मतलब एक्सॉल्टेशन से लेके अभी एनिमी साइन तक हर जगह एफ्लिक्शन होने की पॉसिबिलिटी बनी है ना, कंडीशन सेम, डिस्पोजिटर कट जाए उसका और वो खुद एनिमी ग्रहों के साथ आ जाए, तो ही एप्लीकेशन होगा, चाहे वो एक्सॉल्टेशन में हो, होम साइन में हो, फ्रेंडली हो, कंबस्ट हो, एनिमी। पर सब में एक चीज कॉमन है कि स्ट्रेंथ कम होती जाए। एनिमी साइन है, डिस्पोजिटर भी एप्लीकेशन में आ गया, अब वो सबसे बुरा है चार्ट में, सारे कारक तो खा जाएगा। एनिमी साइन में है बट डिस्पोजिटर उसका वेल प्लेस्ड है, कैसे इंटरप्रिटेशन होगा अब इसका, कि एनिमी साइन में उसका डिस्पोजिटर है जो उसका लॉर्ड, जिसकी वजह से वो वहां पर अनवांटेड फील कर रहा है, अब वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है वहां पे, वो भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ थोड़ा ट्विस्ट होगा, दोबारा समझो बात को। एनिमी साइन में शुक्र का होना, उसका डिस्पोजिटर के साथ दो चीजें हो सकती है, या तो वो स्ट्रेंथ लेगा, है ना, वेल वेल प्लेस्ड होगा उसका डिस्पोजिटर, या वो एफ्लिक्शन में होगा। अगर एफ्लिक्शन में हुआ, एनिमी साइन में शुक्र है, तो वर्स्ट कंडीशन है, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। बट एनिमी साइन में है और डिस्पोजिटर उसका वेल प्लेस्ड है, तो वो जो 30% जो स्ट्रेंथ थी ना, अब वो बढ़ जाएगी, अब वो थोड़ा सा पॉजिटिव उसमें आ गया। तो यहाँ डिस्पोजिटर थ्योरी को आप फ्रेंडशिप एनिमिटी के साथ नहीं जोड़ना, डिस्पोजिटर थ्योरी को ये समझो कि वो उस ग्रह को स्ट्रेंथ दे रहा है कि नहीं दे रहा, बस। और लास्ट कंडीशन शुक्र के साथ होती है, वो है डेबिलिटेशन। अब डेबिलिटेशन है तो फिर 15% स्ट्रेंथ बचा है बस, नेगेटिव नहीं, स्ट्रेंथ हो चुका है, तब 15% बच गया। अब 15% स्ट्रेंथ के साथ शुक्र क्या कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, अपने सारे काम तो नहीं कर पाएगा ना। ऊपर से वो डेबिलिटेशन कहाँ हो रहा है, ध्यान देना, वर्गो साइन में। वर्गो साइन में बहुत प्रैक्टिकल साइन है, प्रैक्टिकल साइंस में वर्गो और कैप्रिकॉर्न टॉरस, ये तीन साइन ऐसे हैं जिसको प्रैक्टिकल साइन बोला जाता है, और इसमें वर्गो प्रैक्टिकल भी है और एनालिटिकल भी है। तो यहाँ पर ना उसकी जो इमोशनल क्वेश्चन जो है, वीनस की इमोशनल तत्व है, वो पूरा गायब हो जाता है। इमोशनल नहीं रहे तो फिर क्रिएटिविटी भी नहीं जगेगी, तो क्रिएटिविटी के लिए इमोशंस चाहिए, बिना उसकी क्रिएटिविटी नहीं आती, दोनों का बहुत क्लोज रिलेशन है कि नहीं। अब कंडीशन क्या हो सकता है कि शुक्र डेबिलिटेशन में है ना, और उसका डिस्पोजिटर भी एफ्लिक्शन में चला गया, तो सबसे बुरा कंडीशन, ये भी सारे कारक को डिस्ट्रॉय कर देगा शुक्र। मैं पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं, मैं वेल्थ में प्रॉब्लम, हर चीज में दिक्कत। डेबिलिटेशन में है शुक्र, एक्सॉल्टेशन उसमें बुध एक्सॉल्टेशन में चला गया, फिर भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाएगी शुक्र को। सब कुछ यहाँ पर निर्धारक कौन है? एक्सपोजिटर, ठीक है, ये चीज बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लो।